हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका दार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। संत शिरोमणि बाबा रूपलाल जी की नगरी छोटी काशी बूंदी की तरफ से आप सभी संत महात्माओं के चरणों में दंडवत धन्यवाद। सत्संगत जी प्यार से कहना, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझा हुआ दीप था तेरी। क्या औकात थी इस जीवन की कि जो आप जैसे संत महात्माओं के चरणों में बैठने के लायक भी ये जीवन नहीं था। सतगुरु ने अपनी बात कहने के लिए आपके समक्ष खड़ा कर दिया। ये शुक्राना है मेरे सतगुरु का, और ये पूर्ण सतगुरु ही कर सकता है। आप महान विद्वान संत महात्मा, ज्ञान में भक्ति में डूबे हुए ऐसे संत महात्माओं के सम्मुख सतगुरु की बात करना, न जाने कितने कितने जन्मों का सतगुरु का परोपकार है। ये जितना शुक्राना किया जाए सतगुरु का उतना ही कम, कि सतगुरु ने इस रूप में आप जी के चरणों में भेज करके जहां इतने दर्शनों दीदार कराए इन चेहरों के, वही आप जिसे ये आशीर्वाद लेने का मौका दास को प्रदान किया। भक्ति की गहराइयों को समझने के अवसर प्रदान किया। कोटिन कोटिन बार सतगुरु का शुक्राना। दास एक छोटी सी अरदास आप जी के श्री चरणों में रखे। इतनी सर्दी के बावजूद आप घरों से निकल करके यहाँ पहुँचे। जब आप आए थे तो बैटरियाँ चार्ज नहीं थी। दास देख रहा था कि बहुत से चेहरे संगत में बैठे तो हैं, लेकिन ध्यान संगत की तरफ नहीं था। फिर धीरे धीरे हमारे मनी जी ने आपकी बैटरियाँ चार्ज की और आप एकाग्रचित होकर के संगत की तरफ ध्यान दिया। ये दास जरूर प्रार्थना करेगा कि जब जब भी संगत में आने का मौका मिलता है, शारीरिक रूप में संगत में ना बैठे, मानसिक रूप से एकाग्रचित होकर के हमेशा सत्संग में बैठने का प्रयास करें। क्योंकि महात्मा बता रहे थे ना कि 10,000 हाथियों का बल लगता है सत्संग में आने के लिए। अब विचार करें कि मेरे में तो हाथी के 10वें हजारवें हिस्से का बल होगा, कौन सा 10,000 हाथियों का बल आ गया। अगर मेरे पास 10,000 हाथियों का बल होता तो न जाने रास्ते में कितनों को कुचलता हुआ आता। लेकिन सत्संगत की माया इतनी प्रबल है कि इसको पीछे हटाने के लिए 10,000 हाथियों का बल भी कई बार कम पड़ जाता है, और एक छोटा सा कारण बन जाता है माया का। कई बार बिल्कुल सत्संग में जाने की तैयारी कर ली गई, घर से निकलने लगे तभी एक फोन कॉल आया
और किसी ने बता दिया कोई इम्पोर्टेंट काम, बस वो एक छोटा सा फोन कॉल मेरे सत्संग से मुझे दूर ले जाता है। और सत्संग बड़ी कृपा है सदगुरु की, किसने हमें यहाँ बिठाया हुआ है कि बाँ फड़ कट लीने जने अपने को ग्रह अंध कूपते माया। ये माया के अंधेरे कुएं से हाथ पकड़ करके इसने बाहर निकाल लिया, नहीं तो संसार इसी में डूबा पड़ा है। शुक्राना है सदगुरु का, इसने चरणों से लगा लिया। 84 लाख योनियों में, एक एक योनियों में करोड़ों करोड़ों प्रकार के जीव, और उसमें से हम एक मात्र योनि, ये मानव तन मिला जिसका भी जिक्र मणि जी भी कर रहे थे, जिसका जिक्र धर्म ग्रंथों में भी आया। बड़े भागस मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जेकर परलोक सवारा। हे इंसान, ये बड़े मुश्किल से तुझे मानव तन मिला। देवी देवता, सूर्य यानी देवी देवताओं के लिए जो दुर्लभ है वो तुझे मिला है, और साधन मिला है मोक्ष की प्राप्ति का। जिस प्रकार आप सभी अपने अपने घरों से किसी न किसी साधन के द्वारा यहाँ पहुंचे होंगे, कोई बाइक के द्वारा, कोई स्कूटी के द्वारा, कोई कार से, ये सारे साधन थे इस तन को यहाँ पहुंचाने के। इसी प्रकार ये आत्मा के लिए ये साधन मिला, ये तन, ये मानव तन मोक्ष की प्राप्ति का। और ये मिला तो जिसको दुर्लभ अवसर को मैं जाने न दूं, पाए न जेकर परलोक सवारा। इसे पाकर मैंने अपने परलोक को ना संवारा, तो तुलसीदास जी महाराज आगे क्या रखते हैं, निकट है पर सूझत नहीं, धृग धृग ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। हे इंसान, धिक्कार है तेरे ऐसे जीवन के ऊपर कि तूने अपने निकट खड़ा परमात्मा को नहीं जाना। ये अवसर था तुझे जानने का, यही तो एक बारी थी तेरे जानने की, इस परमात्मा को तूने जान नहीं पाया। महात्मा थोड़ी देर पहले बता रहे थे संगत के प्रारंभ में कि भक्ति के हजारों रूप संसार के अंदर, लेकिन वो संसारिक दृष्टि से वो भक्ति के रूप कहे जा सकते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति कहते हैं, भाव कहते हैं संस्कृत में ज्ञान को। जिसे ज्ञान है, जिसे समझ है, भक्ति तो उसी की है, बाकी तो सारे कर्म हैं, चाहे किस भिन्न भिन्न रूपों में करते चले जाएं। अब जब ज्ञान हुआ इस परमात्मा का, तो तभी जाके ये भक्ति की शुरुआत होगी। जब परमात्मा को जाना ही नहीं, ज्ञान हुआ ही नहीं, कहाँ है, कैसा है, तो भक्ति की तो शुरुआत ही नहीं हुई। महात्मा ने बताया ना कि जब हर चीज में इसको शामिल कर लेते हैं, पानी में शामिल कर लिया तो ये भक्ति चरणामृत का रूप ले गई, भोजन में शामिल कर लिया तो वो भोजन भी भक्ति बन गया। लेकिन शामिल करेंगे कैसे? पहले जानेंगे तभी तो शामिल करेंगे। जब तक जाना ही नहीं, शामिल कैसे हो पाएगा? एक माँ जो अपने बच्चे के लिए खाना बनाकर कहीं बाहर चली गई, अब से बाहर जाने के बाद याद आता है कि मैंने आज नमक डाला ही नहीं सब्जी में। अब पीछे जाने के बाद उसे पता चला कि बेटे का खाने का समय हो गया है। अब उसने बेटे को फोन कॉल किया, बेटा आज सब्जी में नमक डालना भूल गई हूँ, रसोई में से लेके नमक शामिल कर लेना सब्जी में। अब बेटा नमक को जानता ही नहीं है, क्या वो सब्जी में नमक शामिल कर पाएगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक रसोई के अंदर तो सैकड़ों प्रकार के मसाले रखे हुए हैं। किसको शामिल करे? पता ही नहीं है कि नमक कौन सा है। ऐसे ही जब तक मैं जानता ही नहीं हूं कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, तो कैसे अपनी हर चीज में परमात्मा को शामिल कर पाऊंगा? परमात्मा को अपनी भक्ति का रूप देने के लिए, अपने जीवन में शामिल करने के लिए पहले परमात्मा को जानना होगा। और यही जनाने युगों युगों से सदगुरु आता है। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही तो कृपा कर रहे हैं, इस परमात्मा को, रमे हुए राम को जना रहे हैं, पल भर में जना रहे हैं। निरंकारी मिशन के मंच से यही आवाज दी जा रही है, और अपने दर्शन कर लो। संदेशा है, कहीं गाय भैंस भेड़ बकरी बिच्छू सांप सूअर कुत्ता नालिका कीड़ा पेड़ पौधे, किसी के लिए आवाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये आवाज इंसानों के लिए लगाई जा रही है। तो मुझे मानव तन मिला, तो मेरे भी जीवन का ये लक्ष्य, परम लक्ष्य बन जाता है कि मैं भी श्रमे हुए राम परम पिता परमात्मा को जान लूं।
और ऐसा नहीं है कि आवाज आज पहली बार लगाई जा रही है, युगों युगों से यही आवाज लगाई गई, चाहे वो वक्त भगवान श्री राम का रहा हो, भगवान श्री कृष्ण का, मोहम्मद पैगंबर साहब का, ईसा मसीह का, पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, सभी ने यही आवाज लगाई। महात्मा विवेकानंद जी का भी जिक्र हुआ, उन्होंने भी यही फरमाया, उठो जानो, जागो जानो उस परमात्मा को जिसकी भक्ति वंदना और इबादत कर रहे हो। तो क्या हमने जाना? सत्संगत भिन्न भिन्न प्रकार से हम यहाँ संगत में आकर कई कारणों से बैठे होंगे, क्योंकि संसार में रहते हुए हजारों प्रकार के कष्ट क्लेश इस जीवन में हैं। न जाने कौन सा कष्ट क्लेश मुझे सत्संग तक ले आया, गुरु के दर पर लेके आ गया। और सत्संगत ये तो गुरु का दर है, ये कष्ट क्लेश मिटाने का दर है। कई जगह भिन्न भिन्न जगह जाकर के जब इस माथे को टेका गया, अपनी समस्या रखी गई, वो समस्या दूर नहीं हुई। कोई संत महात्मा मेरे जीवन में आए और उन्होंने आके मुझे बताया, कोई बात नहीं, आइए सदगुरु के चरणों में आइए, यहाँ आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसा ही हुआ, वो संत महात्मा यहाँ लेके आ गए, हमें सदगुरु के चरणों में बिठा दिया। सदगुरु की ऐसी कृपा हुई, किसी संत महात्मा के चरणों में उस परेशानी को रखा गया, उस महात्मा ने भी निराकार साकार से अरदास कर दी, वो मेरे जीवन की समस्या खत्म हो गई। और मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो है, कोई तो ताकत है जिसकी वजह से मेरे जीवन की समस्या खत्म हुई। दास ने जैसे जिक्र किया था, अभी थोड़ी देर पहले महात्माओं के परिवार में गए तो मुख्य संयोजक महात्मा पूछने लगे कि आपकी जीवन संगनी। मैंने कहा महाराज, ये भी चमत्कार से ही यहाँ आए, नॉन निरंकारी परिवार से। अब वो जब निरंकारी परिवार में आए तो जगह जगह माथा टेकना, कभी इसको नमस्कारी कभी उसको नमस्कारी, ये मेरा अहम मुझे झुकने कहाँ देता है। लेकिन सदगुरु जब कृपा करता है तो ये ध्यान भी बन जाता है। हम में से बहुत से महात्मा ऐसे किसी न किसी परेशानी के चलते, किसी संसारिक समस्या के चलते यहाँ आए होंगे, लेकिन दास प्रार्थना करें, जिन जिन परेशानियों समस्या के चलते आप यहाँ पहुंचे हैं वो ठीक हुई, मुबारक है। लेकिन ये मेरे जीवन का सफलता नहीं है। मेरे जीवन की सफलता तब है जब मैं श्रमे हुए राम परम पिता परमात्मा को जान लूंगा। अगर तो मैंने परमात्मा को जान लिया तो मुबारक है। कहीं ऐसे नहीं दास की तरह, दास ने ये भी जिक्र किया, महापुरुषों के पास छोटी सी उम्र में जब बचपने से बाहर निकले, टीनेजर्स से तो ऐसे ही ज्ञान में बैठ गए। बचपन से सुनते आ रहे थे कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज परमात्मा को दिखाते हैं। ज्ञान ले लिया तो भ्रम पैदा हो गया कि मैंने तो भगवान देख लिया। कहीं आप में से कोई दास की तरह ऐसे भ्रम तो नहीं पाल के बैठा कि महात्माओं ने ज्ञान दिला दिया और मैं परमात्मा को देख लिया। सत्संगत 14 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद जब दास को दोबारा सदगुरु की कृपा से ज्ञान में बैठने का ये अवसर हुआ, जैसे ही महापुरुषों ने इशारा दिया कि ये रहा परमात्मा, मिला लो इसे, शस्त्र नहीं काटता, अग्नि जलाती नहीं, पानी गीला नहीं करता, हवा सुखाती नहीं है। तो सत्संगत दास की आंखों से आंसू बहने लगे कि हे मेरे मालिक, 14 साल पहले भी तू यहीं खड़ा था, तब तेरे दर्शन दीदार नहीं हुए। तो दास साहब जी के चरणों में ये प्रार्थना करे कि जिन जिन परेशानियां, संसारिक परेशानियों, दुख तकलीफों से भी आप यहाँ आए हैं वो दूर हुई, मुबारक है, क्योंकि गुरु का दर है। सतगुरु हुंदा जगदा दाता, जो चाहे कर सकता है। पत्थर दिल भी चरण छूले, भवसागर तर सकता है। यहाँ तो ये तारने आया है। सदगुरु किसी एक दो के लिए नहीं आया, सदगुरु कहीं निरंकारियों के लिए नहीं आया, ये तो सारे जग के लिए आया है। लेकिन मैं, जो मेरे जीवन का परम लक्ष्य था, सदगुरु के चरणों में आकर श्रमे हुए राम परम पिता परमात्मा की जानकारी क्या मैंने हासिल की? क्या मैंने रब को जान लिया, बस परमात्मा को जान लिया? क्या जब मैं सिमरन करता हूं तो ये मेरे सामने खड़ा होता है, या आज भी मैं आंखें बंद करके वैसे ही पहले की तरह इसकी माता जी की फोटो बनाने का प्रयास करता हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सामने फोटो दिखाई देती है, जब सिमरन में बैठता हूं तो अपनी आंखों के सामने वो प्रतिबिंब, वो तस्वीर बनाने का प्रयास करता हूं? या ये रमा हुआ राम, ये निराकार, ये कणकणवासी, जिसकी माता जी ने जिक्र किया उस कविता में कि जहां जाती हुई ये पीछा नहीं छोड़ रहा,
मैं छत पे जाती हूँ तो छत पे मेरे पीछे माता जी अभी काफी 5-6 मिनट लंबी वो कविता पढ़ के गए। जहां जाती हूँ ये वही है, पानी में, अग्नि में, जल में, थल में, नभ में, है कोई जगह जहां ये समाया हुआ नहीं है। अगर इसी रूप में जान लिया है तब तो मुबारक है, और अब अगर नहीं जान पाए किसी कारण उस दास की तरह अनुभीके तो सात्संगत फिर संत महात्माओं के चरणों में जाकर के अरदास करे, ज्ञान प्रचारक महात्माओं के चरणों में जाकर अरदास करे। और जिन्होंने ज्ञान ले लिया है उनको तो ज्ञान प्रचारक के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए तो सदगुरु ने यह भी बंधन खत्म कर दिया कि किसी से भी बैठकर ये ज्ञान चर्चा करके ये सवाल खड़ा कर लें कि ये नजर नहीं आया, जिस परमात्मा की आप बात करते हो मुझे नजर नहीं आ रहा। जिसके लिए भगवान महात्मा तुलसीदास जी महाराज लिख रहे, बिन पग चले सुने बिन काना, कारज करे कर विधि नाना, बिन आनंद सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता और जोगी। ये बिना पैरों के चलने वाला परमात्मा। दास जब कल शाम को अपने घर से निकला तो दास के ये साथ ही था। कार में बैठकर 60 किलोमीटर दूर कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो बिना पैरों के साथ साथ ही कोटा पहुंच गया। जैसे ही दास ट्रेन में बैठा तो ये बिना पैरों के ट्रेन में बैठ गया। पूरे रास्ते ट्रेन में ये साथ ही आया। जब हिसार स्टेशन पर उतरे तो फिर ये साथ का साथ खड़ा है। महात्माओं ने बिठा लिया फिर गाड़ी में, अब हिसार से लेके आपकी जिंद तक, भवन तक। फिर महात्माओं के घर चाय नाश्ता करने के लिए फिर समय मिला, फिर ये साथ में। अब महात्मा भवन में लाके आप जी के चरणों में बिठा दिया, अब भी ये पीछा नहीं छोड़ रहा। कैसा है ये परमात्मा जो चाहने पर भी इससे पीछा नहीं छोड़ रहा। पर पीछा तब नहीं छोड़ेगा जब मैं इसे जान लूंगा। और ये आत्मा, इसका परम लक्ष्य मानव तन इसीलिए से मिला कि जा तलाश कर तू मेरे अपने निज स्वरूप की, इसे जान करके अपने आवागमन को मिटा ले। 84 लाख योनियों में बार बार जन्मने और मरने के इस चक्कर को खत्म कर ले। सत्संग दास थोड़े दिन पहले दुर्गापुर एनवाईएस से लौट रहा था तो रास्ते में एक परिवार मिला। पहले दास दुर्गापुर से पटना की ट्रेन में एक महात्मा थे, साथ में दोनों हम आए। पटना से फिर दोबारा कोटा के लिए ट्रेन ली तो सुबह आगरा के आसपास सुबह का समय, तो एक परिवार और जो वहां वृंदावन के लिए आ रहा था, मथुरा के आसपास वृंदावन, तो ऐसे बातें करने लगे। वो मैंने किस लिए बोला, परमात्मा ईश्वर के दर्शन करने जा रहे, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। मैंने कहा बड़ी मुबारक है महाराज, भगवान के दर्शन करने जा रहे हो। जहां से आप आए क्या वहां भगवान नहीं था? बोला नहीं, वृंदावन में आके संतुष्टि मिलती है। मैंने कहा ऐसी क्या खास बात है? बोला नहीं महाराज, भगवान तो यही है, भगवान श्री कृष्ण तो यही विराजते हैं। तो दास से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तो कणकण में समाया हुआ हूं। भगवान श्री कृष्ण झूठ बोल के चले गए या आपको कहीं भ्रम पैदा हो गया? सत्संग संसार के पास सवाल का जवाब होता नहीं है। फिर दास ने उनसे बातों ही बातों में पूछा। मैंने कहा महाराज मंदिर तो गए होंगे? बोला हाँ महाराज, भाई साहब जाते हैं। मैंने कहा कभी आरती पढ़ी? मंदिर में एक आरती जरूर लिखी होती है, जय जगदीश हरे की आरती आप जी ने भी पढ़ी होगी। ओम जय जगदीश प्रभु भक्तजनों के कष्टों को क्षण में दूर करे। मैंने कहा पढ़ा? बोला जी हाँ बिल्कुल पढ़ा। मैंने कहा महाराज आप जी का कभी पेट दर्द हुआ? बोला हाँ, जीवन में रहते क्यों नहीं होता। मैंने कहा एक पल में दूर हुआ, क्षण में दूर हुआ? बोला नहीं। दास से पूछा कभी सिर दर्द? बोला हुआ। कभी क्षण में दूर हुआ? बोला नहीं। मैंने कहा कोई और बुखार आ गया होगा, कोई और कष्ट आया होगा, कोई तो तकलीफ आई होगी जीवन के दौरान, लंबा जीवन जिया आपने, ये कष्ट एक पल में, कोई कष्ट एक पल में खत्म हुआ? बोला नहीं, एक पल में तो कोई कष्ट खत्म नहीं हुआ। तो मैंने कहा जो आरती लिखी गई क्या झूठ थी? बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा महाराज या तो आप एक कष्ट बता दो जो एक पल में खत्म हो गया हो, या फिर आरती को झूठ बोल दो, दोनों में से एक काम कर दो। अब वो सवाल उनकी नजरों में खड़ा हो गया कि ऐसा आरती को भी कैसे झूठ बोले, बोला जा सकता है? मंदिर में लिखी गई इस परमात्मा की आरती तो गलत हो ही नहीं सकती। और एक पल में कष्ट भी दूर नहीं हुआ।
और सत्संगत, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो कौन सा कष्ट है जो एक पल में दूर होता है, किस कष्ट की बात की जा रही है। जैसे ही सदगुरु के चरणों में आकर रमे हुए राम परम पिता परमात्मा के दर्शनों दीदार होते हैं, इस आत्मा का 84 लाख योनियों में बार बार जन्मने और मरने का ये कष्ट समाप्त हो जाता है। और मैं सोच रहा हूं कि घर में दुख तकलीफ है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, बुखार है, घर में माया की कमी आ गई, धन दौलत की कमी आ गई, शायद मंदिर में जाके आरती कर लूंगा तो ये एक पल में खत्म हो जाएगी। क्योंकि गुरु के चरणों में आने के बगैर ये ज्ञान समझ में नहीं आता, ये सोच वहां तक नहीं जाती कि सदगुरु क्या बता रहा है, जीवन का लक्ष्य क्या है। वस्त्र कहीं ढूंढत कहीं किस विधि आवे हाथ, कहत कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। ये सदगुरु भेदी बन के आया है इसी रमे हुए राम का, इस परमात्मा का, ईश्वर का, निराकार का। इसीलिए बार बार इसका शुक्राना बनता है। शुक्र है मेरे मालिक तेरा कि तूने लाखों लाखों की भीड़ में से मुझे निकाल लिया। पहला शुक्राना तो तेरा तभी जब तूने मुझे मानव तन दिया, तेरा शुक्राना। फिर तेरा शुक्राना तूने ऐसे वक्त पे दिया कि तू साकार रूप में धरा के ऊपर मौजूद था। मुझे तेरी तलाश नहीं करनी पड़ी, तूने मेरी तलाश कर ली। शुक्राना है तेरा। संतों के चरणों का संग दे दिया, इस ब्रह्म ज्ञान की दात दे दी। आप जैसे महान ब्रह्म ज्ञानी संतों के चरणों में बिठा दिया। शुक्राना है इस मालिक का। और सत्संगत यही तो भक्ति है, और कोई भक्ति बहुत लंबा चौड़ा खेल है नहीं कि शुक्र किए जा तू मालिक दा, गिले शुक्र को लपे अपने ना लाना ही भक्ति है। कब ना आएगा ये गिला शिकवा लपे, जब इस परमात्मा को जान चुके होंगे। मैं इसी की रजा में राजी रहना आ जाएगा मुझे। जिस रंग रखे उस रंग रहना, सेव कमाना सीखी है, जो कुछ देवे वो कुछ खाके शुक्र मनाना सीखी है। लेकिन ये आत्मा तो इतनी बेशुक्री हो गई है कि आज मैंने 15 लाख की कार निकलवा के लाया, 4 दिन बाद उसके फीचर्स मुझे पसंद नहीं आते। पड़ोसी की 25 लाख वाली कार पर मेरी नजर हो जाती है। और कई बार सदगुरु इतना दयालु कि वो भी दे देता है, लेकिन फिर 1 महीने बाद वहां भी मेरे आनंद खत्म हो जाता है। फिर मुझे लगता है कि नहीं, 50 लाख वाली शायद ज्यादा बेहतर है। और सत्संग इसी उधेड़ बुन में, इसी दौड़ की भरी जिंदगी में सारा जीवन गुजर जाता है। और ये ध्यान सदगुरु के शुक्राने की तरफ जाता ही नहीं है। कहीं वो भाव ही नहीं बन पाते कि शुक्र है मेरे मालिक तेरा कि तूने इतना कुछ दिया जिसके मैं काबिल भी नहीं था, और तूने वो सब कुछ मुझे दे दिया। और सत्संग दास तो कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन संत महात्माओं के चरणों में भी बैठने के लायक ये जीवन नहीं। और सतगुरु ने ये रहमत कर दी कि आप जैसे संत महात्माओं के द्वारा इतना प्यार मिल रहा है। दास जब यहाँ पहुंचे तो पहले हिसार में तो 2 महात्मा पहले से खड़े हैं। दास तो सत्संग आर्मी से है, 1-2 सूटकेस तो वैसे साथ लेके चलने की आदत है। वो दास को महापुरुषों को कह रहा है। मैंने कहा महाराज बख्श लो, दास उठाने का। बोला नहीं महाराज, कहाँ देखो महापुरुषों की उम्र 60 साल। जबरदस्ती कुल्ली भी अगर करें तो 50 सवाल जवाब कर देता है हमारा स्टेशन के ऊपर। और फिर भी लास्ट में बोल देता है उठवाना है तो उठवाओ, नहीं तो जरूरत नहीं है। 2 महात्मा खड़े हैं, गाड़ी से यहाँ पहुंचे संयोजक महात्मा, 7-8 बहनें पहले से लंगर की सेवाओं में तैयार। कोई ड्राई फ्रूट्स, कोई फल लेके आ रहे हैं, फ्रूट्स लेके आ रहे हैं। नहीं खाने का मन है क्योंकि ब्रश नहीं किया था सुबह से, लेकिन जबरदस्ती प्यार में खिलाना है। और सत्संगत 2 बीवी से भी अगर संसारिक बीवी हो, अभी तो आप संतों की कृपा हो गई कि ज्ञान समझ में आ गया। एक चीज कहीं 2 बार मांग के देख लेना, इतनी सर्दी में जवाब आ जाएगा। एक बार नहीं मांगी जाती। ये संत महात्माओं की कृपा, सत्संगत सदगुरु की कृपा कि यहाँ इन्होंने इतने संत महात्माओं के चरणों में बिठाकर ये प्यार, ये सत्कार दिला रहा है। वहां घर की परिस्थितियां बदल गई। अब ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। घर में भी वो संगत का माहौल कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है जो बेहतर है।
और सत्संगत कृपा करो, रहमत करो, इस दर पे आए हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, आप जैसे संत महात्माओं के चरणों में बिठाया, ये ज्ञान की समझ दी, अपने निज स्वरूप के दर्शन कराए। दास यही प्रार्थना करेगा आप जी के चरणों में कि जिन जिन को ये ज्ञान समझ में आ गया वो मुबारक है। अगर उस सब्जी में नमक की तरह इसको शामिल करना है, मिठाई में मीठे की तरह इसको शामिल करना है, तो फिर इसे जानना होगा। अगर कोई अनभिज्ञ, वैसे तो दास समझता है कि सदगुरु ने बड़ी कृपा की है, लेकिन अगर कोई दास की तरह, क्योंकि दास अभी माता जी आए शायद या थोड़ी देर पहले, तो बोले कि पोती को आशीर्वाद दो। दास 1 मिनट, हाँ ये सामने बैठी बिटिया। दास एक बात और आप जी के चरणों में रखे। दास को ये सवाल बहुत जगह सुनने को मिलता है कि महाराज कृपा करो बच्चों को आशीर्वाद दो। आप उसको अगर बच्चों के लिए आशीर्वाद चाहिए तो बच्चों को संगत में लेके आओ, आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने कल की लाठी तैयार कर रहा हूं रास्ते में चलने की या नहीं चलने की, आज आपको पता है। अगर मैं आज अपने बच्चे को, अपने पोते पोतियों को संगत में लेके आ रहा हूं, तो कल बुढ़ापे के लिए मुझे किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो मुझे पकड़ के लेके जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर मन में शौक होगा सत्संग में जाने का। और अगर आज मैंने उनके बहाने सुन लिए, मेरा एग्जाम है, मेरे कॉम्पिटिशन से एग्जाम है, और सत्संगत दास तो डंके की चोट पे कहता है कि अपने बच्चों को कभी सीसीटीवी कैमरे में देखना, जितना संगत में समय नहीं लगता उससे ज्यादा 7 दिन में मोबाइल में टाइम खराब कर देते हैं। मत छोड़ो, कोई बहाना मत सुनो। क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर 2-4% कम आ गए तो क्या फर्क पड़ेगा? आपने में से किसी ने दास की परसेंटेज पूछी? नहीं ना। दास आर्मी की जॉब करके आया, हमने 18 साल, और वॉलंटियर रिटायरमेंट भी लेके आया। इससे बड़ी दास आपको बात बताए, 22 मार्च 2020 को स्कूल बंद हुई थे कोरोना में। उसके बाद दास का बेटा ना स्कूल गया ना कॉलेज। उस समय 7th क्लास में था शायद, और हर बार 70+ % नंबर लेकर पास हो रहा है। लेकिन संगत एक नहीं छोड़ता। क्या फर्क पड़ गया? दास ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज मत भेजिए, पर क्या फर्क पड़ गया? लेकिन आप जी के आशीर्वाद से संगत हर जगह सेवा में हर जगह आगे। दास अभिमान नहीं कर रहा, ना मेरा मालिक ये अभिमान मन में इस तरह से लेके आए। दास प्रार्थना कर रहा आप जी के चरणों में कि बच्चों को इस डर से जोड़ दो। अगर मैं अपने कल को सुकूनमय जीवन जीना चाहता हूं, अगर मैं अपने कल को सुखी देखना चाहता हूं, दास अभी दिन में भी महात्माओं से बात कर रहा था। हमारे एक महात्मा परिवार है, बड़ी परेशानियों से गुजर कर इस दर पे आया। दास पिछले 5-6 साल से देख रहा है, जहां भी संगत होती, दोनों बहन जी और महात्मा दोनों हर जगह पहुंचते हैं, बाइक लेकर के सर्दी में पहुंच जाते हैं। दास ने कई बार उनसे प्रार्थना की, जो संगत में आते हैं दास उनसे ज्यादा प्रार्थना करता है। मैंने कहा महाराज बच्चे दर्शन नहीं होते, बहुत कम बच्चों के दर्शन होते, 2 बेटियां हैं 1 बेटा है, हर बार कोई ना कोई बहाना। इस बार समागम में भी बैठे, क्योंकि हमारे ही जॉन के थे, साथ साथ थोड़ी दूर बिस्तर, उन्होंने फिर दास को बुला लिया, बोला महाराज आओ थोड़ी देर बैठो। मैंने कहा महाराज कौन कौन आया? बोला दास और आपकी दासी। तो मैंने कहा जो बच्चे हैं सदगुरु के दास नहीं है, उनमें से कोई नहीं। बोला महाराज एक जयपुर बच्ची पढ़ रही है, बेटे का एग्जाम था, ऐसे बहाने लगा दिए। मैंने कहा महाराज ठीक है, कोई बात नहीं। कई बार आपने दास के पास जिक्र किया कि बहुत कष्ट क्लेशों से निकल कर ये जीवन सदगुरु का दर मिला है, बड़ी परेशानियों के बाद सदगुरु का दर मिला, और जिस दिन से मिला है जीवन सुकूनमय हो गया, आनंदमय हो गया है। बोला हाँ बिल्कुल महाराज ऐसा ही है। मैंने कहा आप जी चाहते हैं कि जिन कष्ट क्लेशों और परेशानियों से निकल कर आप बाहर आए, कल को आपके बच्चे उन कष्ट क्लेशों और परेशानियों में दोबारा जाए? बोला नहीं महाराज सदगुरु कृपा करे ऐसा कोई पल नहीं आए। तो मैंने कहा सदगुरु ने तो कृपा की हुई है, आप जब संगत में लेके नहीं आओगे तो कल को वही करेंगे। उन्हें ये ज्ञान की समझ ही नहीं होगी, कैसे पता चलेगा संसारिक भक्ति और इस निरंकार की भक्ति में, इस रमे हुए राम की ज्ञान की भक्ति का फर्क ही जिसे पता नहीं है, वो उसी गर्भ में फिर से चला जाएगा। हाथ जोड़ के कहने लगे, बोला महाराज गलती हो गई, आइंदा से ऐसा समय नहीं आएगा। और सत्संग दास भी आप जी के चरणों में सर रखकर हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता है, ना तो खुद संगत से लेट हुआ करें, और ना ही कभी बच्चों के किसी बहाने को सुन करके उन्हें संगत से दूर करें। क्योंकि टीनेजर सहजी उम्र है जहां दोस्तों के साथ समय बिताना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, और ये इनकी गलती नहीं है, उम्र का दौर है। लेकिन सदगुरु ने हमें तो समझ प्रदान की है, हम सब मिल करके
इनके भविष्य को आनंदमय बना सकते हैं और इनके भविष्य के साथ साथ हम अपना भी भविष्य आनंदमय बना सकते हैं। और सत्संग समय भी हो गया। आप संत महात्माओं ने यहाँ पहुंचकर जो दास को आशीर्वाद दिए, आप जी के दर्शनों दीदार हुए, आपकी चरण धूलि लेने का ये मौका दास को मिला, उसके लिए फिर से एक बार सदगुरु के कोटि कोटि शुक्राना। दास आप सबके लिए ताउम्र के लिए सदगुरु के दर की भक्ति मांगता है, आखिरी सांसों तक की। आप भी दास और दास के लिए अरदास करना कि दास और दास का पूरा परिवार आखिरी सांसों तक गुरुदर पे इस भक्ति करते हुए, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, अटूट विश्वास के साथ आखिरी सांसों तक इस गुरुदर पे ये जीवन निभ जाए। यही अरदास प्रार्थना सदगुरु के चरणों में सत्संग जी प्यार से कहना। धन्यवाद जी। तेरी ओर अवतार तेरे ही दाता, दिन रात्रि गुणगान। कई अवतार तेरे ही दाता, दिन रात्रि गुणगान। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, सदा बुलंदहार, सदा बुलंदहार। तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना जीता, मेरे अवगुण ना जीता। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। रूप है ये संसार, रूप है ये संसार। सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मंग है ये दातार, मेरी मंग है ये दातार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। ना इतबार मेरा डोले, ना इतबार बख्शो। श्रद्धा भक्ति प्यार, श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बोले सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज। सात संगत प्यार से बोलना। कोई भी महात्मा उठने का प्रयास नहीं करे। सात संगत आज के जो प्रसाद, सभी महात्मा बैठे रहे अपने स्थानों पे। अभी अभी एक दास के समक्ष महात्माओं ने एक आदेश दिया है आदरणीय अर्चन जी का, कि जिन महात्माओं ने केवल नमस्कार नहीं किया है वही उठेंगे जिनकी नमस्कार है। और जब तक महात्मा स्टेज पर बैठे हैं, सतगुरु बैठे होते हैं तो हम बैठते हैं ना, तो कोई भी महात्मा उठने का प्रयास नहीं करेगा। सिर्फ नमस्कार वाले महात्मा पीछे से बड़े आराम से नमस्कार करेंगे। और दूसरी बेनती, कल उचाना में जो रक्तदान शिविर लगने जा रहा है, उसके लिए बस की गई है सेवा दल के द्वारा। जो रक्तदाता इच्छुक महात्मा हैं वो सुबह उस बस में भी जा सकते हैं। और इसके साथ साथ दास एक और विशेष बेनती कर रहा है, महात्माओं को सतगुरु ने ज्ञान प्रदान की भी इजाजत बख्शी हुई है सतगुरु माता जी द्वारा। लंगर समाप्ति के फौरन बाद किसी भी महात्माओं का ज्ञान चर्चा के लिए ज्ञान कक्ष में बैठने का ध्यान हो तो वो महात्मा भी ऊपर कमरा नंबर 1 में फौरन पहुंचकर ये दास प्राप्त कर सकते हैं। कोई